स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में, जहां पर आपको डेली अपडेट दी जाती है। चलिए आज आपके लिए जो अपडेट है वो आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपका अपडेट है। क्या जो आपके प्रोफेसर यानी जो आपकी राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी आपकी जो प्रयागराज में है, कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, PRSU जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका ये आपका नोटिस है, डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस, डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। चलिए देखते हैं क्या नोटिस है आपका। इंफॉर्मेशन ब्रोचूर डॉक्टोरल PhD एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये आपका है जो PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपका नोटिस है। तो परशु डेट 2023 ये आपका दिया हुआ है। एड्रेस आपका दिया गया है कहाँ पर, जो आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी आपकी नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये आपका है। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है www.prsunniversity.ac.in पर आप जाके इसे फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे अब हम डेली जो आपको अपडेट मिल रही है उसके लिए, अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले तो वो अपना जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली आपको अपडेट दी जाती है तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। यह आपका दिया गया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज। तो इसमें क्या अपडेट आपकी जो नोटिस है आपका एडमिशन नोटिस, या आपका एडमिशन से रिलेटेड आपका नोटिस है रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी आपकी प्रयागराज। तो यह आपका दिया गया है, यह आपका नंबर है, यहाँ पर डेट आपकी 14 फरवरी में ये आपका था। या आपका ये अपडेट यानी जो रजिस्ट्रेशन था आपका वो चल रहा था, उसकी डेट आपके एक्सटेंड कर दी गई है। इसमें दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम परस्यू डेट 2013 फ्रॉम 15 फरवरी से ये आपका शुरू था। 15 फरवरी से आपकी स्टार्टिंग था, यानी एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जा रहे थे ड्यूरिंग सब्जेक्ट इन द यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेज अप टू 16 मार्च 2023। द प्रेस्क्रिप्ट एप्लीकेशन फ़ी, जो एप्लीकेशन फ़ी है आपकी वो कितनी है, 2000 रुपये है। 15 फरवरी से जो अब इसकी डेट क्या एक्सटेंड कर दी गई, अब इसकी डेट है आपकी 16 मार्च तक आप इसे भर सकते हैं। 16 मार्च तक आप इसको एंट्रेंस को भर सकते हैं। 2000 रुपये है आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो अनरिजर्व OBC है, और इसके लिए कितने रुपए है आपके, और 1200 रुपये आपके दिया गया। SC ST और PhD है जो आपके है, तो ये किसके, जो आपके PWD EWS कैंडिडेट कैन बी पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। यानी आपको 2000 रुपये इसकी फ़ीस है, 1200 रुपये आपकी SC ST और PWD के लिए है। जो आपके EWS कैंडिडेट है उन सभी को 1200 रुपये पे करने हैं। ये आपका किससे, क्रेडिट कार्ड आपका यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं। यानी जो आपकी फ़ीस सबमिट होगी वो ऑनलाइन से होगी। The details of eligibility procedure for filling the online application, number of seat, fee structure and other details are available on the official site। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट है, यानी आपकी जो डेट अब एक्सटेंड हो चुकी है 15 फरवरी थी, 15 फरवरी से आपकी ये चल रही है। अब आप 16 मार्च तक इन्हें भर सकते हैं। 16 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो आपका फॉर्म है ये आप भर सकते हो, तो ये ऑनलाइन माध्यम से आप भर सकते हैं। आगे अब आपको दिया गया है, ये आपका सीट वगैरह आपको दी गई है। एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें आपकी 44 सीट है। सीरियल नंबर आपका 13 है। मेडिवल जो सब्जेक्ट होगा इसमें आपका दिया गया है। फिर आपका संस्कृत है, संस्कृत ये आपका जो पहला है, आपका जो पहला ये आपका जो आपके एक एक करके क्या दिया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट में 44 सीट है। नेक्स्ट आपका संस्कृत में 27 सीट है। इकोनॉमिक्स में आपकी 28 सीट है। ज्योग्राफी में आपकी 22 सीट है। हिंदी में आपकी 76 सीट है। जो सोशियोलॉजी आपका इसमें आपकी 18 सीट है। फिलोसफी में आपकी 14 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में आपकी 47 सीट है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में आपकी 13 सीट है। सोशल वर्क में आपकी 8 सीट है। और जो आपका कॉमर्स है, कॉमर्स में आपकी 22 सीट है। और आपका होम साइंस में 8 सीट है। आगे अब आपका 13 नंबर पे है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी
23 सीट है, इंग्लिश में आपकी 31 सीट है, मैथमेटिक्स में आपकी 11 सीट है, बॉटनी में आपकी 29 सीट है, फिजिक्स में आपकी 20 सीट है, केमिस्ट्री में आपकी 21 सीट है, जूलॉजी में 28 सीट और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपकी 7 सीट है। एग्रीकल्चर सॉइल साइंस में आपकी 9 सीट है, 9 सीट है। नेक्स्ट अब आपका एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग, इसमें आपकी 6 सीट है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में आपकी 10 सीट है और एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इसमें कितनी आपकी सीट है, 13 सीट आपकी है। आगे अब आपका नंबर दिया गया है, जो स्टार लगा के जो आपका इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या, आपका नंबर ऑफ सीट्स में वेरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रिजर्वेशन जो आरक्षण आपको मिला है SC ST और OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर आपका EWS एप्लीकेंट इज एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स। दिस बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी ऑफर टू यूपी डोमिसाइल एप्लीकेंट्स ओनली, यानी क्या, जो यूपी का आपको क्या लगाना है, डोमिसाइल एप्लीकेंट्स ओनली, यानी यूपी का इसमें डोमिसाइल जो है वो यूज़ करना है। जो यूपी से है वो क्या, इसको उनका आरक्षण मिलेगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ओनली इफ ही सी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। द ओनर्स ऑफ चेकिंग एप्रोप्रिएट एलिजिबिलिटी लाइज विद द कैंडिडेट, यानी जो चेकिंग आपकी होगी, यानी एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट आपको दी गई है, इसकी जो कैंडिडेट अगर झूठ बोलेगा, झूठ बोल के क्या अपनी जो ये भरेगा, इसका पूरी तरह से चेक किया जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड डिटेल गिवन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोचर बिफोर फिलिंग एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी पहले आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसे समझना है, तभी आप अपना फॉर्म फिलअप करें। नेक्स्ट आपका नंबर, नो रिटर्न कम्युनिकेशन रिगार्डिंग प्रोसीडियर 2023 shall be provided. Applicants are advised to visit university website regularly for update. अपडेट के लिए क्या, आप जो यूनिवर्सिटी है आपका जो इसकी ऑफिशियल साइट आप उसे देख सकते हैं। PhD एंट्रेंस टेस्ट आपका जो है प्रीशूड एट टू जो आपका है 2023 कंप्राइजेज ऑफ 2 लेवल, 2 लेवल में होगा। आपका पहला आपका लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेवल सेकंड क्या आपका इंटरव्यू बाय डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, यानी DRC के द्वारा आपका इंटरव्यू होगा। उससे पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट एंट्रेंस होगा। ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। जो भी एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा वो सभी इंटरव्यू के लिए अपीयर है। कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू PhD प्रोग्राम ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ DRC, यानी अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं तभी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, तो आपका एडमिशन PhD में होगा। एलिजिबिलिटी है इसकी, द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू सीक एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम, यानी PhD प्रोग्राम के लिए ये आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड, यानी क्या है, पहला आपका दिया गया 1 या 2, ये पहली साल है 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका। आफ्टर 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो रहा 2 ईयर, या ये सभी आपको दिया गया। ये सभी आपकी डिटेल है। इसकी जो डेट है आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। ये आपका फ़ीस आपको दिया गया है 2000 रुपये और 1200 रुपये आपकी फ़ीस है। ये आपको दिया गया। ऑफिशियल साइट आपकी ये है, तो इससे आप कर सकते हैं। फॉर्म दिया गया आपका, इससे आप कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है वो देखते हैं। यह इसकी ऑफिशियल साइट है, इस पर जाकर इस साइट को आपको खोलना है। फिर क्या आता है, एप्लीकेशन फ़ी आपका ये दिया गया है 1200, यानी जो आपका SC ST PWD EWS है उसके लिए 1200 है और अनरिजर्व जो OBC है उसके लिए 2000 रुपये आपका है। आगे आपका दिया गया एप्लीकेंट कैन पे ऑनलाइन थ्रू, यानी आपकी ऑनलाइन यानी ऑनलाइन पेमेंट आपकी होगी। इफ़ योर पेमेंट इज डिडक्टेड एंड रिसिप्ट इज नॉट जनरेटेड डोंट पे द फी अगेन एंड वेट फॉर 24 आवर्स फॉर पेमेंट वेरिफिकेशन और कॉन्टैक्ट टू हेल्पलाइन, यानी अगर आपकी पेमेंट जो आपकी फ़ीस है आपके अकाउंट से अगर मनी जो पैसा है वो कट चुका है तो आपको दोबारा से फीस सबमिट नहीं करनी है, फ़ी आपको पे नहीं करनी है। 24 घंटे का आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट अब आपका एप्लीकेंट मस्ट अपलोड हिज रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ। जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है वो कौन सी करनी है, कलर्ड फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है रिसेंटली, यानी ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। एट द गिवन स्पेस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द नेम ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी सेम एज गिवन इन द, यानी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। जो जो उसमें आपके नाम है, फादर मदर नेम है, वो सभी आपको उस तरह फिलअप करना है जिस तरह आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। आगे अब आपका द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी जो आपका फॉर्म आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी है वो सभी आपकी चेक होगी किससे, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है
तब आपके चेक होगी। इंटरव्यू के समय में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक होगा। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट एन एप्लीकेंट हैज़ प्रोवाइडेड इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन और withheld some relevant information at the time of filling up the online application form, the applicant shall be debarred from admission or admission can be cancelled at any stage during the course of study without giving prior notice। यानी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और भरा हुआ है और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कुछ और भरा, यानी आपने गलत इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में फिलअप कर दी, तो आप जब इंटरव्यू दोगे उस टाइम आपको रिजेक्ट यानी आपका एडमिशन नहीं होगा किसी भी, यानी आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा बिना नोटिस के। तो क्या आपको फॉर्म जो अपना भरोगे वो आपको अच्छे से भरना है, यानी 10वीं की मार्कशीट में जो जो आपका है और जो भी आपकी यानी आपको करंट जो करेक्ट आपकी एप्लीकेंट जो आपका करेक्ट है वही क्या आपको अपने फॉर्म में भरना है, यानी अपना कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, कोई भी गलत काम नहीं, यानी जो आपका नाम वगैरह सब आपको सही भरना है, झूठ आपको उसमें कुछ भी अप्लाई करना नहीं है। तो एडमिट कार्ड है आपका, एप्लीकेंट कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड, जो आपका जो एप्लीकेंट है यानी जो है वो कब, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो कब आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपका जो एग्ज़ाम से 1 वीक का टाइम आपको मिलता है, तो वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लेना। एंड एप्लीकेंट्स आर ऑर्डिनरी बी परमिटेड PhD डिग्री इन द सब्जेक्ट इन विच ही हैज obtained either master degree. However, research work relating to PhD degree may be allowed in allied subject or interdisciplinary nature of the same faculty or of allied facilities. In such cases, applicant may be admitted to work under 1 or 2 co-supervisor along with the supervisor, but the candidate has to qualify the entrance in the subject in which he wants to take admission. यानी पहले आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट आपको पास करना होगा, इंटरव्यू आपको पास करना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा जिस सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हो। डेट और टाइम आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपका दिया गया है, तो क्या आपका जो डेट है यानी सभी सब्जेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 18 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होना है। 2 घंटे का इसका ड्यूरेशन टाइम है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम का। एग्जामिनेशन सेंटर आपका यूनिवर्सिटी रहने वाली है, यानी प्रोफेसर राजेंद्र संघ रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी है आपकी प्रयागराज एंड नियर बाय इंस्टीट्यूशन में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो जो एग्जामिनेशन डेट विल बी इशू ऑन, जो एग्ज़ाम डेट होगी आपकी वो एडमिट कार्ड में आप एडमिट जो कार्ड होता है आपका उस पर क्या होगी, मेंशन होगी। फिर आपका एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ऑन गिवन डेट एंड टाइम। नो अपीयरेंस फॉर एनी रीजन शैल ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू PhD। यानी जो आपके एडमिट कार्ड जो पर जो क्या होगा, जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू जो आपका होगा वो आपकी सेम डेट पर ही होगा, कोई भी उसमें स्पेशल जो आपका होता है स्पेशल अपीयरेंस आपको नहीं दी जाएगी। तो क्या आपका जो सेम डेट पर और सेम टाइम पर आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्जामिनेशन सेंटर क्या आपका यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यूट्यूब प्रोफेसर ये आपका दिया गया, ये आपने देख ही लिया। फिर आपका देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर एडमिशन इन डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी जो आपका PhD के लिए क्या है, एज लिमिट कोई भी एज लिमिट नहीं है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा आपका, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 50 MCQ आपके होंगे, 1-1 नंबर का आपका MCQ होगा A और B, 2 पार्ट में आपका क्या होगा ये होगा। तो इसका जो सिलेबस है आपका इस साइट पर आपका दिया गया है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो आपका जो 50% मार्क्स आपको लाने हैं, जो 45% मार्क्स आपके SC ST के लिए लाने हैं, ये आपका दिया गया है। एलिजिबल है, इंटरव्यू आपका होगा जो DRC के द्वारा होगा, ये आपका दिया गया है। ये सभी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो इसकी जो डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। PhD नोटिफिकेशन आपका 14 फरवरी से आपका फॉर्म भरे जा रहा है। 15 फरवरी को आपको क्या जो नोटिफिकेशन आपका 14 फरवरी में आया था और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 15 फरवरी से 16 मार्च तक ये चलने वाला है। इसकी डेट एक्सटेंड हो गई। एडमिट कार्ड आपका 10 अप्रैल में आ जाएगा और एग्ज़ाम आपका 18 अप्रैल में होना है। तो ये आपके लिए थी खुशखबरी थी। चलिए, आपकी जो डेट है, कोई बच्चा रह गया हो तो उसको फॉर्म अपना फिलअप कर सकता है। चलिए, जो भी बच्चा चैनल पर नया हो सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।